जिंदाबाद साथियों। मैं सैयद उज़्मा परवीन आज आपके सामने लाइव हूँ और इस वक्त एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने आई हूँ आपसे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का किस तरह से हनन किया जा रहा है, किस तरह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो मामला चल रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं सामने आ रहा है, इस वक्त चर्चा में है मुख्तार अंसारी का मामला। उनकी पत्नी ने जो अफशा अंसारी हैं, उन्होंने जो आशंका जताई है कि उनके पति को जान का खतरा है और इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उन्हें उत्तर प्रदेश बुलाने का जो प्रयास कर रही है कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ने आशंका जताई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी का फेवर नहीं कर रही, लेकिन मैं उन मौलिक अधिकारों की बात कर रही हूँ जो एक कैदियों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं 1914-21 के तहत। जो संवैधानिक हक है, एक कैदियों का जो हक होता है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन राइट्स के हिसाब से जो आप सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ का जो हनन किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बार बार उत्तर प्रदेश बुलाने का जो प्रयास कंटिन्यू कर रही है मुख्तार अंसारी को, तो अगर मुख्तार अंसारी की जान को खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? तो ये मांग जो कर रही है उनकी पत्नी, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके प्रोटेक्शन को लेके, तो कहां तक उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सक्षम रहेगी? तो मुझे ये बताएं उत्तर प्रदेश सरकार, क्या आप संवैधानिक रूप से काम करते हैं या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालकर आप काम करना चाहते हैं? देखें, जिस तरह से आप ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालती है लोगों से, ना कि वो संविधान के दायरे में बात करती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दायरे में बात करती है। वो सिर्फ एक लोगों को व्यक्तिगत तरीके से दुश्मनी निकालने का काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, इनके ऊपर भी ढेरों तमाम केसेस लगे हुए हैं ऐसे जिनको जो सामने हैं लोगों के, लेकिन आज आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं और इस तरह से आप तानाशाही कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पलटवार आपके ऊपर भी किया जाए, क्योंकि ये जो सत्ता है वो मुस्तकिल किसी एक की नहीं रहती है और आप कंटिन्यू इस तरह से जो फंसाने का काम कर रहे हैं लोगों को, लोगों के मतलब जो राइट्स हैं उसको नहीं दे रहे हैं। और जो ये मुख्तार अंसारी की पत्नी जो बार बार इस बात का दावा कर रही हैं कि मेरे पति की जान को खतरा है, तो अगर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाता है, उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है, तो क्या गारंटी है कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उनको रास्ते में उनका इनकाउंटर नहीं होगा या उनको जेल में लाकर उन्हें उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार गारंटी लेती है? क्या ये प्रशासन गारंटी लेता है? और अगर मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हुआ और उन्हें मारने की कोशिश की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश सरकार होगी, प्रशासन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार का दबाव है कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट पर भी। लेकिन तब भी हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने संविधान पर और पूरा भरोसा है कि वो हमेशा न्याय करते हैं लोगों के साथ और लोगों के हक की बात करते हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं, इस तरह से आजम खान के साथ जो मतलब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से दुश्मनियां निकाली जा रही हैं लोगों से, तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में संविधान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, उस पर हम सब भरोसा करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं, उसी के तहत लोगों को सजाएं दी जाती हैं, मुजरिम को सजा दी जाती है, ना कि व्यक्तिगत किसी को सजा देने का अधिकार है। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं रिसेंटली बिहार में हुआ, असेंबली में किस तरह से विधायकों को मारा गया, किस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई, तो क्या ये सही था? तो आप ये सुन लें कि अभी आप राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है, पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं है। अगर यही चीज आपके साथ की जाए,
बनिस्बत भाजपा के लोगों के साथ की जाए, और इस तरह की सरकार जो केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनके साथ अगर ये मामले किए जाएं तो क्या ये चीख पुकार नहीं करेंगे? ये बिल्कुल बोलेंगे। अगर इनके साथ कोई जुल्म ज्यादती होता है तो इनके सारे नेता बीजेपी के सब निकल आते हैं बाहर। तो आज आप विपक्ष के साथ जो कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल आपको भी इसका सामना करना पड़े, आपसे भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है। आपके घर की खेती नहीं है। जिस तरह से आप चाहें उसे इस्तेमाल करें, जिस तरह से जिसको चाहें प्रताड़ित करें, जिस तरह से जिसको चाहें उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कार्य करने होंगे, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बात नहीं करेंगे तो इसकी भी आपकी पकड़ होगी, आपसे सवाल किया जाएगा, और हमारे राइट्स हैं कि हम आपसे सवाल। तो इस तरह से आप जो है शिकंजा कसना बंद कीजिए। और अगर आप मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश बुलाना चाहते हैं तो आप प्लीज उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनकी सेफ्टी का ख्याल करिए, क्योंकि अगर उनकी हत्या की जाती है, उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी, प्रशासन होगा। जिस तरह से उनकी पत्नी ने आशंका जताई है, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। और मैं तमाम ही लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्य करे अपने संविधान के दायरे में रह के करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करे, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही हम उस लड़ाई को पूरा कर सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा रहे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा से बात नहीं कर रहे। तो मैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कार्य करने हैं, किसी पे शिकंजा कसना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कार्य करें। और अगर ऐसा नहीं करती है तो इसकी जवाबदेही होगी उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, और हम सब सवाल करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं आपसे। और इस तरह का मनमानी नहीं चलेगी। ये आपके घर की खेती नहीं है, ये आपकी पुश्तैनी जायदाद नहीं है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा भारत देश है जहां संविधान के तहत सारे कार्य किए जाते हैं। और मैं ये कोशिश करूंगी कि आप सब जिस तरह से बात करते हैं, मैं ये चाहती हूं चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, तो आप लोग भी सच्चाई का साथ दें, सच के साथ रहें, हक के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।